हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज से मैं क्या करूँगा कि जो चैप्टर 1 के वहाँ से मैंने न्यूमेरिकल शुरू करने हैं, तो मैक्सिमम 50 से 60 न्यूमेरिकल में बेटा सॉल्व कराऊँगा। सभी एग्ज़ाम के रिलेटेड हो जाएंगे, आपके नीट का हो, आपके जेई का हो, बस आपको वीडियो कम्प्लीटली वॉच करनी है। तो आज से मैं इस क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम शुरू करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर गॉस लॉ। तो देखो कहता है ऑल चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा जैसे आप जानते हो कि गॉस लॉ के लिए क्या होना चाहिए कि जो सरफेस होनी चाहिए वो क्लोज होनी चाहिए, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होता है, तो वही चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरा कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द जियोमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बेटा कुछ हद तक तो है, बट इसको भी हम इतना एप्लीकेबल नहीं मान सकते। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड, ये भी नहीं हो सकता। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेंस कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। तो ये गॉसियन सरफेस की बेटा डेफिनेशन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है गॉसियन सरफेस के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, इन चार डायग्राम में बेटा हमारे पास विच ऑफ द डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इफ अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। बेटा ऐसा है कि जब आप किसी कंडक्टर प्लेट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो होगा क्या उससे। तो देखो क्या होना है। सबसे पहले बेटा आप याद रखो, जो कंडक्टिंग प्लेट है, अब कंडक्टर न्यूट्रल, तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग, तो वो भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें बनाना है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ हो जाएगा वो भी ध्यान देना। अब यहाँ पे अभी मैं देखो पहले डायग्राम में ये क्या कहता है, जो इतना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो सारा टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज जा रहा है। बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। तो पहले डायग्राम तो गलत है, दूसरी बेटा तो दूसरी भी गलत है, तीसरी भी गलत है। अब फोर्थ में देखो, अब ध्यान से, जो बॉडी है उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रखी है हमें, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव से फिर जा रहा है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब ये कह सकते हो कि एक तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएंगे बेटा, एक तरफ हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही आंसर होगा। तो डिटेल बेटा इसकी जो है वो आप पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन देख सकते हो, वहाँ इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी मेरी चैनल के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जो है वो कुछ क्वेश्चन ये है कि आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज सिफर है। यहाँ पे बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये है कि हम यहाँ पे शेल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे शेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चार्ज स्फीयर की बात है। तो चार्ज उसके अंदर भी बेटा है। तो इन चार डायग्राम में से बताओ कौन सा इसका सही आंसर होगा। पहला तो बेटा हो नहीं सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर वो कांस्टेंट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सी पार्ट को हम सही कह सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे शेल होती तो, बट यहाँ पे शेल नहीं है, तो बेटा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होता। सही आंसर जो है उसका ये हो जाएगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर और आउटसाइड द चार्ज स्फीयर क्या करेगा, फिर लीनियरली डिक्रीज करेगा। ये चार्ज स्फीयर की बेटा बात हो रही है, शेल की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है आपके पास, यहाँ पे बेटा एक पॉइंट चार्ज की बात की गई है। अगर हम उसको किसी आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के नज़दीक लेकर जाएं तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ट एग्जांपल क्या होगी इन चारों में से। तो बेटा पहली डायग्राम भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी और चौथी भी। तो अच्छे से आप सोच के बताओ कि अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर क्या बनना बेटा। अब वही वाली बात आगे पीछे वाली बात, अगर यहाँ पर हमारे पास ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगी। मतलब कह सकते हो कि इसके क्या, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे सारे बेटा क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, और दूसरी तरफ क्या आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फिर पॉजिटिव से आगे नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा। बाकी बेटा ये डायग्राम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। अब ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। ये वाला भी नहीं है बेटा और ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। फिगर 1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन आज का है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द सरफेस। मतलब हमारे पास यहाँ चार सरफेसेस है, बताओ इसमें से कौन सा बेस्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चार डायग्राम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा सरफेस पे डिपेंड करता है, क्लोज सरफेस कितना चार्ज क्लोज्ड है। इसके अंदर भी चार्ज है बेटा, इसके अंदर भी क्यू चार्ज है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज है। इसके अब गॉसियन सरफेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑनली द चार्ज वी इनक्लोज बाय द सरफेस। तो बेटा इन चारों का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सेम होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है कितना चार्ज इनक्लोज है, गॉसियन सरफेस की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो बेटा आज मैंने 4 क्वेश्चनों की बात की, आई होप कि आपको अच्छे से 5 क्वेश्चनों की मैंने बात की है। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करूंगा और आने वाली वीडियोस के अंदर न्यूमेरिकल भी मैंने डिस्कस करने हैं।
आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।